ये जो सामने आपके गोयल सूत्रों की अगर हम माने तो जानकारी के अनुसार हमें यह पता चला है कि ये एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कैसे कार्यकर्ता हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी छवि को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो छोटी-छोटी बच्चियों को गलियों में छेड़ते हैं और अभद्र बातें कहकर, उनके अश्लील बातें कहकर उनसे मजा लेते हैं। दीपक गोयल एक भाजपा के नेता भी हैं। हमारी सूत्रों की जानकारी के अनुसार जहां तक हमें लगता है कि भाजपा नेता होने की वजह से ही प्रशासन इनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है सख्ती नहीं कर रहा है, ना ही कोई ऐसा एक्शन ले पा रहा है जिसमें कुछ इनके लिए पनिशमेंट वाला कोई काम हो सके। लेकिन बात यहाँ पर ये फंसती है, कोई किसी स्तर का भी नेता हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है, उस छोटी सी बच्ची के जीवन का सवाल है, एक परिवार के जीवन का सवाल है। आखिर 3 बच्चियां उनकी हैं, ये तीनों बच्चियां कहाँ जाएंगी? इस कदर अगर मानसिक उत्पीड़न करते हैं, कल कोई प्रकार की बड़ी घटना घटित हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या सरकार होगी? ये तो आप खुद ही जानते होंगे और कमेंट में हमें बताएं। जो अभी हमने एक वीडियो कुछ दिन पहले जारी किया था जिसमें दीपक गोयल के ऊपर राहुल मिश्रा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि राहुल मिश्रा की एक नन्ही सी प्यारी सी 7 साल की बेटी है, 1 लाख रुपया देकर एक रात के बुलाने की बात कही है। इस मामले में हमारी दीपक गोयल जी से भी बात हुई है। दीपक गोयल जी ने कहा कि ये बात की पुष्टि आपने की कि नहीं की और आपने ऐसे ही खबर चला दिया, मैं आपको एक कानूनन नोटिस भेजूंगा। तो दीपक गोयल जी से मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस वीडियो को मैं दिखाता हूँ। उस पीड़ित बाप ने अभी जब मैंने उससे बुलाकर इस बात की पुष्टि की कि क्या यह बात सही थी गलत थी जो आपने आरोप लगाया, तो उस पीड़ित बाप ने क्या कहा ये वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम 2 लाइन इसके बारे में ये कहना चाहते हैं। उस पीड़ित पिता ने ये कहा कि कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी नन्ही सी प्यारी सी 7 साल की बिटिया के लिए इतनी बड़ी बात कहेगा, समाज में वो कैसे जीवित रहेगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि मैं कभी-कभी मेरी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मेरे दिमाग में ये बात आती है। लेकिन एक बार मैं ये सोचता हूँ कि उसके अलावा भी मेरी 2 बेटियां और हैं जो 14 और 11 साल की हैं और मेरी एक बूढ़ी माँ है जो 71 साल की है। आखिर ये सारा परिवार मेरे भरोसे जीवित है। अगर मैं मर गया या कोई मेरे साथ घटना हो गई तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि अगर मेरे बात में सच्चाई नहीं है तो मेरी गवर्नमेंट या प्रशासन मेरी ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा ले, या जिस प्रकार से टेस्ट के दौरान वो जानना चाहती है कि ये टेस्ट कैसा है या सच्चाई जानना चाहती है, वो टेस्ट कराकर देख सकती है। मुझे अगर मुख्यालय बुलाया जाए, लखनऊ, दिल्ली, बंबई कहीं पे भी बुलाया जाए, मैं सबके सामने यह बात कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपनी बात पर खरा हूँ और सच्चा हूँ। मैंने किसी प्रकार की कोई भी झूठ बातें नहीं कही हुई हैं। किसी मशीन से या किसी यंत्र से अगर वो जानकारी भी चाहते हैं तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ में मैं जानना चाहता हूँ। इस मामले में जब हमारी प्रशासन से बात हुई है तो प्रशासन ने अभी हमें ये केवल कहकर टाल दिया कि इनका ये आपसी कोई छुटपुट का मामला है जिसे हम दर्ज अभी नहीं कर रहे हैं। आखिर हम यह जानना चाहते हैं कि इस छोटी सी प्यारी सी बिटिया के लिए आप लोग की क्या सोच है, हमारे कमेंट में बताएं। और इस छोटी सी प्यारी सी बिटिया को क्या न्याय मिलेगा या इसके पिता को दर बदर भटकना ही पड़ेगा? नमस्कार। आपका जी राहुल मिश्रा। अभी हाल ही में आपने एक प्रार्थना पत्र वहाँ पुलिस अधीक्षक को जी आपने दिया था। जी आपने आरोप लगाया था कि आपकी बच्चियों के साथ कोई आपके पड़ोसी हैं दीपक गोयल जी और उनका लड़का शिवम गोयल जी ये लोग बार बार जो है जी आपकी बच्ची को कमेंट करते हैं, आते जाते जो है रास्ते में फुसदियां कमेंट कसना और सारी चीजें आपने आरोप लगाया था। जी जी तो क्या जो ये आरोप आपने लगाया था आपके पास थाने से या प्रशासन से कोई आया था एप्लीकेशन देने के बाद? जी, कल जो है शाम को जो है एक पुलिस आई थी, एक महिला पुलिस थी और एक इंस्पेक्टर थे। तो वो आए थे, थोड़ा बहुत बयान लिए। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि जो है एप्लीकेशन एक जो आप बदल दीजिए, एप्लीकेशन बदल लीजिए। जी, एक एप्लीकेशन दूसरा डाल दीजिए थाने में। हाँ। तो मैंने कहा सर जो एक एप्लीकेशन मैं डाला हूँ अभी आज ही डाला हूँ जो है, तो दूसरा क्यों दूसरा डालने की क्या जरूरत है? ये जो एप्लीकेशन बदलने के लिए कह रहे थे, क्या नाम है इनका, आप जानते हैं नाम? नाम तो नहीं जानते सर, उनको चेहरे से पहचान जाएंगे। तो ये कांस्टेबल थे कि नहीं? वो सब इंस्पेक्टर थे शायद। एसआई थे? जी एसआई थे। ठीक है, फिर क्या कहा आपने? तो मैंने कहा सर मेरा तो एप्लीकेशन भी आज ही पड़ा, मैं दूसरा एप्लीकेशन को मुझे क्या डालने की जरूरत है? और कुछ बयान लिया उन्होंने और उसके बाद जो है वो चले गए यहाँ से।
तो फिर क्या कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जैसे कि तैसा है सब कुछ वैसे है। और दीपक गोयल प्लस उसका लड़का जो है शिवम गोयल, सब इसी तरह बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं हुआ। ना हमारे एप्लीकेशन पे किसी प्रकार की प्रशासन से कोई कार्रवाई हो रही है। और हम इससे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि अभी जान लीजिए कि अब कह नहीं पा रहे हैं। मन जब कभी कभी मन करता है आत्महत्या करने का मन करता है, लेकिन जो आदमी, इतने परिवार हमारा है, 3 बच्चियां, 2 बच्चे हैं, माँ है, पत्नी है, 8 परिवार लेके मैं अकेले चल रहा हूँ। और इसके अलावा प्रशासन मेरा उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं, दीपक गोयल के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि आप सारी बातें झूठी आरोप लगा रहे हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। आप उन्हें केवल जो है छोटी मोटी घर की बच्चों की बात है और लड़ाई झगड़ा है, उसको जो है आप मुद्दा बना रहे हैं। सर, मुद्दा मुझे बनाने की क्या जरूरत है? लड़कियों की बात है, 3 लड़कियां हैं, कोई लड़कियों को लेकर कोई मुद्दा इस तरह बनाएगा, सार्वजनिक करेगा? और इस तरह काम है तो 3 साल से कर रहा है, 3-4 साल से कर रहा है। और मैं जानबूझ के जो है अवॉइड कर रहा हूँ, भाई लड़कियों का मैटर है, ना उठाऊं। और जो अपना ही विवाद बता रहा है छोटा मोटा, वो बच्चों का विवाद था। बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, आपस में झगड़ा कर झंझट कर लिए, बच्चों का लफड़ा था। कोई विवाद हमारे इससे, कोई विशेष कोई विवाद नहीं हमारा इससे है। हमारा बस इससे लड़ाई है कि हमारी बच्चियों को कमेंट करता है, हमारी औरतों को कमेंट करता है, अश्लील हरकतें करता है। बच्चियां स्कूल जाती हैं, रास्ते में रोक लेता है, वहां बात करने की कोशिश करता है, बच्चे दौड़ के भाग जाती हैं घर पे। बच्चियों को रंडी कहता है, वेश्या कहता है, कई चीजें, इतने अश्लील शब्द कहता है कि हम कह नहीं पा रहे हैं आपसे। बस ये जानिए आप सर। तो इतनी बातें हो जाती हैं और वो जो है पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, उसका क्या रवैया है? पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, बस वही बार बार कहता है कि आपका इनका कोई आपसी विवाद, मेरा कोई उससे आपसी विवाद है ही नहीं है। मैं 3-4 साल से वहां पे रहता हूँ, मेरा कभी कोई उससे आपसी विवाद नहीं है। बच्चों का विवाद था, बच्चों के विवाद का बहाना बना के वो इससे बचना चाहता है, और कोई बात नहीं है। नहीं, मैं 3 बच्चों, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारा वॉइस रिकॉर्डिंग है। मेरी बच्चियों से आप गवाही ले लीजिए, सब पूछ लीजिए जो है। और ऐसा नहीं मेरी बच्चियों को परेशान करता था, वो मोहल्ले की और भी बच्चियां हैं उनको भी परेशान करता था, लेकिन वो सब कभी जो है डर के मारे आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की, किसी ने आवाज उठाए। मैं एक ऐसा हूँ, मैं भी 3-4 साल चुप था, लेकिन अब मेरी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, सयान हो रही हैं, तो बच्चे को जो अभद्र भाषा बोलेगा वो, तो बच्चियां आगे घर पे बताती है, तो उससे जो उनके मानसिक स्थिति बहुत खराब हो रही है, और वो भय के माहौल में रह रही है। उनका इच्छा नहीं करता घर से बाहर निकलने का, स्कूल जाने का मन नहीं करता उनका, जो है इतना बदतमीज आदमी है वो सर। तो ये बताइए, जैसे थाने स्तर पे आपको क्या लगती है, कोई कार्रवाई होगा? हमको तो उम्मीद कम ही लग रहा है सर। तो फिर क्या करेंगे आप? हम सीधे सर सोच रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, सबको लिवा के वहीं सबकी गवाही कराएं, जो है बच्चों को भी लेके जाएं और हम भी खुद भी जाएं, माँ को भी लेके जाएं। मेरी माँ है 70 साल की, 71 साल की, बताइए उसको जो है इतना गंदा गाली देता है वो। एक वृद्ध माँ जो बेचारी जो है वहां बैठी रहती है दिन भर, जो है वहां बैठ के अपना पढ़ती रहती है, जो भी कुछ पढ़ना लिखना रहता है, और उनको गाली देता रहता है जो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दीपक गोयल के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उसमें सर कोई सच्चाई नहीं है और वो झूठा आरोप हमारे पास लगा रहे हैं, बच्चों का मामूली विवाद था। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस या प्रमाण है जो आप पुलिस प्रशासन को दे सकते हैं जिस पर कार्रवाई हो सके? हमारे पास सभी एविडेंस हैं, सभी प्रकार के एविडेंस हैं। वो उसके बोलते हुए एविडेंस है, इशारा करते हुए एविडेंस है, बोला है वो साफ उससे आप उस शब्द को निकाल के आप उसमें सोच सकते हैं, साफ उसमें आवाज आएगी आपको। और हमारे वॉइस रिकॉर्ड उसकी जो हमारे पास है, मेरे पास लगभग 10 से 15 वीडियो होगा उसका, जो है छोटा क्लिप करके जो है। अब वो जो थोड़ा सतर्क हो गया है इस मामले में, जो है अब धीरज कहता है, जो धीरज बोल चला जाता है जो इसमें जो है। तो प्रशासन क्यों जो है फिर, जब इतना बड़ा मैटर है, अभी आप पुनः बता रहे हैं, जबकि एक वीडियो आपका जारी हो चुका है, दूसरा वीडियो है जी, आप फिर ये बता रहे हैं, तो ये प्रशासन इसमें इतना जो है नॉर्मल क्यों है, क्या कारण है? प्रशासन इसलिए नॉर्मल है कि वो थोड़ा जो है राजनीति से बिलोंग करता है, और उसकी वजह से थोड़ा पैसा खर्चा करता है। पैसा उसके पास है, पैसे का पावर का इस्तेमाल करता है कि पैसा जो खर्चा करके जो है अपने आप को जो है बचा ले जाए वो, जो है। और ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी सारी बातें 100% सत्य हैं। चाहे आप कहीं भी प्रमाणित करवा लीजिए, चाहे किसी लैब में ले जाके दिखवा लीजिए, मेरी सारी वीडियो लैब में आप चेक करवा लीजिए, चाहे आप जो सही बोलने वाली मशीन होती है उससे आप मेरा टेस्ट करवा लीजिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लीजिए, बच्चों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लीजिए। मैं सभी प्रकार के टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक भी बात अगर गलत निकल जाए उल्टे मुझे, तब मैं सजा का अधिकारी हूँगा सर।
आगे भी मानो दिक्कत होता है वो मंदिर में रूरल है मतलब ये समझ सकते हैं ये अंदर से लागू गोयल रहते हैं, गोयल जानती हैं इनको? अरे यार हम कुछ तो नहीं जानते नहीं जिसको नहीं, जैसे अगर आप यहाँ रहती होंगी तो जानती होंगी, जैसे हमको भी जानना जरूरी है कि आप जानती। बस ऐसे लोग होते हैं कि रान पड़ोसी को भी नहीं जानते कि भैया हम इनको नहीं पहचानते हैं। बेटा मैं इतनी उम्र में ऐसा आदमी देखा ही नहीं। मतलब क्या नहीं देखा आपने? इतना गंदे विचार का हम देखे ही नहीं कि ऐसे भी लड़के होते हैं। हमारे पास भी लड़के हैं, हमारा भी सब घर द्वार। नहीं, आखिर क्या माजरा इस तरीके से हरदम कहना, छोटी छोटी बच्चियों को जो है उल्टा सीधा बोलना। छोटी छोटी बच्चियों को तो क्या बोलता है, इसकी माँ मर गई, बहन चोर भोंसड़ी वाली करेगा था तो मार तक मंदिर पूजा करने जाएगा वो छेड़ेंगे, ये उल्टा सीधा बोलेगा, इसकी माँ मर गई, किसी का उदाहरण कहते हैं। क्या कहना ही कहता क्या, जब ऐसे आखिर क्या कोई जमीनी विवाद भी है क्या आपका? ऐसे हमारा वो मारवाड़ी है, हम पंडित हैं। नहीं, जमीनी विवाद हम पूछ रहे हैं आपसे, कोई विवाद नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऐसी क्या बात है को हरदम इस तरीके से ये कहता चाहता है? कि हमारी पैरवी करे। अब इसके बच्चे जो मंदिर पे खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चों की पैरवी ये बच्चे खेलते हैं। बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, यहाँ बैठ खेलने के लिए, मंदिर पूजा करने के लिए है। मंदिर में लोग लगा ही सोचता है कि हम ही हम हैं सब। मेरे बच्चों को क्या नहीं, तो नहीं किसी से मोहल्ले में किसी से पढ़ती नहीं, तो उसका हम क्या करें? बच्चों नहीं, क्या उसके बच्चे वहाँ बैट बॉल खेलने के लिए बैट बॉल खेलते हैं, मना करते हैं, डांटते हैं कि मत खेलो, छोटे बच्चे, तुम लोग बड़े हो गए हो,
तो पीछे पढ़ते पढ़ते मना तो हो गया, लेकिन उसका कसर निकालेगा, उसका उल्टी सीधी बातें कहेगा, पेन कसेगा। नहीं वो तो यही बात है, मना करें तो इसका कहने का मतलब कि हमारी पैरवी करे। क्यों तुम्हारी पैरवी नहीं, करे तो पैरवी हो किस क्या? चीज की करें? चापलूसी करे कि तो हम हो क्या? नहीं, हम चापलूसी किस बात का हम करें आपसे? बच्चों को नहीं हमारा खेलना तुमसे है, कोई मतलब नहीं है, तो हम बच्चों को चापलूसी नहीं क्या खेलना। करें? आज के 3 साल पहले पत्नी को हम कुर्सी लगा के बैठे, हमके बेटा अभी लड़कियां जा रही हैं, 2 मिनट में आके खेल लेना। पत्नी से कहा बरखा 1 लोटा पानी लाओ, चलो मंदिर में हम भी जल उठाएं, ये भी गंगा जल उठाएं। हमारी उम्र गंगा जल उठाने की है। किस बात को लेकर? इनके बच्चों को नहीं खेलने दे रहे हैं। कुर्सी लगा के, हमारा घर है, कुर्सी लगा के बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे, कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे। ये कोई शब्द है? अब हम बस इतना ही कहे। नहीं, खेलने की बात छोड़िए, वो तो 3-4 साल से ऐसा कर रहा है। खेलने तो पूरे मोहल्ले के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब खेलते रहते ये हैं। हमेशा चलता रहता है ये सब। तो कोई बात नहीं है। सब मेन बात है कि जो बोलता रहता है ये सारा गंदी गंदी बात बोलेगा ये। कोढ़िया कमाई चोटीन है, कोढ़िया कमाई चोटीन है। हम तो कहीं नहीं पा रहे हैं। काका कितनी गंदी गंदी गाली देता है, क्या बताएं। हम अपना नहीं बता रहे हैं, आपको ना बताएं। मंदिर में जब जाएंगे बुलाएं, बस लड़कन से कही एक दादी कोढ़ी, एक दादी चोटीन है, एक दादी चोटीन है, एक बाप मर गए, एक बाप नंगे घूमत रहा, पियक्कर है। अच्छा, कभी 100 नंबर भी इस मामले में आया है? 100 नंबर कभी इस मामले में आया है? पुलिस विभाग से कोई आया कभी? ये अपना इसके लिए नहीं आया। इसके लिए नहीं आया। हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, जैसे अब इतना आप लोग तंग हैं, जितना बता रहे हैं, सुन रहे कभी इस विवाद में कभी बुलाया नहीं? नहीं, कभी नहीं। सुनते रहे जाओ। तुम कुत्ता भूखता है, पैरू जागता है, तुम भूखते रहो, चिल्लाते रहो, किधर से चिल्लाओगे? बर्दाश्त। 8 अक्टूबर से ये गाली दे रहा, 8 दिसंबर से। ये 8 दिसंबर से गाली का कोई अंत नहीं है। इसको कहता है तुम्हारी पत्नी ये करेंगे, तुम्हारी बेटी ऐसे करेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, तेजाब फेंक देंगे, क्या करेंगे। सब रिकॉर्ड है इसके मोबाइलिया में। हम दिन के दिन हमको नींद नहीं आती है, सीना में दर्द होने लगता है। कभी हमने ऐसा सुना ही नहीं है ऐसी गाली इस उम्र में। हमारे भी घर में लोग पियक्कर थे, पी के गाली दे तो ठीक है, बिना पिए इतनी गंदी गंदी गाली देता है। कभी हमने अपने जियो में सुना ही नहीं इतनी गंदी गंदी गाली। बार बार कोढ़िया कहेगा, बार बार ये कहेगा कोढ़ी, एक लड़कियाँ कोढ़ी है, एक लड़कियाँ ये क्या कहता है। रास्ता पूरी पूरी रतिया, आधी रतिया को जागते हैं, सीनों में दर्द होता है। अभी हम 3 महीना एडमिट थे हॉस्पिटल में, मई जून जुलाई। रोई नहीं आप। ऐसी बात कहता है कि बर्दाश्त नहीं होता, चलेगा। एक दादी चोटी ना, एक दादी क्या होता है। हम समझ गए आपकी बात हो। अरे 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन कह के छोड़ दो। 8 अक्टूबर से गाली दे रहा है, 8 अक्टूबर दिसंबर से। बात कुछ है, कौन बच्चा किसके साथ नहीं खेलता है। 3-4 साल से देख बा वो तो उसकी माँ अप्रैल 4 साल हो जाएगा। उसके पीछे उल्टा सीधा गंदी गंदी बात बोलना उसके। बताओ ये हमारी लड़कियाँ क्या करती हैं। दादी ऐसे कहता है, दादी वैसे कहते हैं, दादी ये जबान से निकलता नहीं गंदी। चलिए ठीक है, जाने दीजिए बात को, समाप्त करिए।